नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। यहां पर tan p यानी थीटा जो है वो p पर है और यहां पर cot r यानी थीटा जो है वो r बिंदु पर है का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए भुजा PQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, भुजा PR का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, लेकिन यहां पर भुजा QR का मान अभी नहीं दिया गया है क्योंकि ये वाला जो कोण है वो समकोण है और जब समकोण त्रिभुज होता है और दो भुजाओं का मान दिया रहता है और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना होता है तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और यहां पर QR का मान को ज्ञात करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो यहां पर समकोण के सामने जो होता है वो होता है कर्ण। तो ये समकोण है और समकोण के सामने कर्ण यानी जो बिंदु PR है वो हो जाएगी कर्ण। तो यहां पर हम कर्ण के स्थान पर लिखेंगे PR का वर्ग बराबर ये हो जाएगा लंब, तो PQ हो जाएगा लंब, तो लंब के स्थान पर हम लिखेंगे PQ का वर्ग प्लस आधार हो जाएगा QR। तो यहां पर हम लिखेंगे QR का वर्ग। यहां पर भुजा PR का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, तो यहां पर हम PR के स्थान पर लिखेंगे 13 का वर्ग बराबर भुजा PQ का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, तो भुजा PQ के स्थान पर लिखेंगे 12 और यहां पर हो जाएगा वर्ग प्लस QR का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा QR का वर्ग। 13 का वर्ग है मतलब 13 गुणित 13, जब 13 में 13 का गुणा होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 169 बराबर 12 का वर्ग यानी 12 गुणित 12, जब 12 में 12 का गुणा होगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 144 प्लस QR का वर्ग। अब हम यहां पर क्या करेंगे, देखिए यहां पर बराबर है और बराबर के दाहिने हाथ पर एक अंकों वाली संख्या है 144 और यहां पर बराबर के बाएं हाथ पर एक अंकों वाली संख्या है 169। तो हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करके जब बराबर के दाहिने हाथ से 144 को जब बराबर के बाएं हाथ पर लाएंगे तो प्लस का 144 जो होगा वो बदल जाएगा माइनस के 144 में। तो यहां पर हम लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, तो यहां पर 169 प्लस का 144 बदल जाएगा माइनस 144 में और बराबर हो जाएगा QR का वर्ग। 169 में से जब 144 घटेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 25 और यहां पर हो जाएगा QR का वर्ग। यहां पर हमको भुजा QR का मान ज्ञात करना है लेकिन यहां पर है QR का वर्ग, तो ये जो वर्ग होगा वो यहां पर कर्ण के रूप में हम इसको लिख देंगे। तो वर्ग यहां पर कर्ण के रूप में बदल जाएगा और यहां पर है 25, तो 25 लिखेंगे बराबर QR। यहां पर देखिए रफ में समझिए 25, तो यहां से हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये हो जाएगा 25, यहां पर 25 के अभाज्य गुणनखंड होंगे 5 गुणित 5 और ये हो जाएगा 5 का वर्ग और यहां से वर्ग से करणी जो होती है वो कट जाती है, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 5। तो यहां पर हम करणी 25 के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 5, तो यहां पर हम लिखेंगे 5 और बराबर हो जाएगा QR। तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब हम इसको रफ कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, tan P को हल करेंगे। तो यहां पर अब यहां से हम क्या करेंगे, tan P यानी थीटा जो है वो बिंदु P पर है, तो यहां पर बिंदु P पर हम बनाएंगे थीटा, क्योंकि यहां पर लिखा है P, ये हो जाएगा tan और ये हो जाएगा P यानी बिंदु P जो है वहां पर थीटा बना है तो यहां पर बन जाएगा थीटा। यहां से आपको ज्ञात हो चुका है
पिछले सवालों में हमने समझ लिया है कि थीटा के सामने जो होता है वो होता है लंब। तो यहां पर थीटा है तो ये हो जाएगा लंब। समकोण के सामने होता है कर्ण और ये हो जाएगा आधार। किस तरीके से? जब यहां पर बिंदु P पर थीटा बना है तब थीटा के सामने की भुजा होती है लंब और समकोण के सामने की भुजा होती है कर्ण। तो ये हो जाएगा आधार। तो यहां से tan, तो यहां से हम समझते हैं लाल बटे कक्का से कि tan का मतलब क्या होता है। देखिए ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा कॉस और ये हो जाएगा tan। यहां पर साइन थीटा, यहां पर कॉस थीटा और ये हो जाएगा tan थीटा। तो tan थीटा का मतलब क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहां पर देखिए ये हो जाएगा लंब, आधार क्यों नहीं है ये? क्योंकि यहां पर बिंदु P पर थीटा बना है, इसीलिए ये हो जाएगा लंब। तो यहां पर हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा QR। तो यहां पर हम लिखेंगे QR बटे आधार जो है वो हो जाएगा PQ। तो आधार के स्थान पर हम लिखेंगे PQ बराबर QR जो है वो है 5, यहां 5 लिखेंगे और PQ जो है वो है 12, तो यहां पर लिखेंगे 12। तो यहां पर हमको tan P जो है वो प्राप्त हो गया है 5/12। अब हम क्या करेंगे? कॉट R का मान ज्ञात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हम समझते हैं कॉट का मतलब क्या होता है। तो लाल बटे कक्का से हम निकालते हैं साइन, कॉस और tan, और इसी तरीके से हम कक्का बटे लाल से क्या ज्ञात करेंगे? कॉसेक, सेक और कॉट। तो यहां पर हम लिखेंगे कक्का बटे लाल। तो ये हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा सेक और ये हो जाएगा कॉट। यहां पर हमको कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का मान क्या होता है? आधार बटे लंब। लेकिन यहां पर थीटा जो है वो बिंदु R पर स्थित है, तो यहां पर बिंदु R है तो यहां पर क्या बनेगा? यहां पर बनेगा थीटा। ये वाली स्थिति में, इस वाली स्थिति में बिंदु P पर था तो यहां बना था, इस वाली स्थिति में बिंदु R पर है तो यहां बनेगा। समकोण के सामने की भुजा कर्ण, थीटा के सामने की भुजा लंब और ये हो जाएगा आधार। तो यहां पर हम लिखेंगे कॉट R, तो ये हो जाएगा कॉट R बराबर आधार बटे लंब बराबर आधार क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा QR। तो आधार के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? QR बटे लंब के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? PQ। तो यहां पर आ जाएगा PQ बराबर QR जो है वो है 5 और PQ जो है वो है 12। तो यहां पर हमको tan P का मान प्राप्त हो गया 5/12 और cot R का मान भी प्राप्त हो गया है 5/12। तो यहां पर हमको क्या करना है? तो यहां पर tan P माइनस cot R, तो यहां पर हम इनके मान को रख देते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे tan P माइनस cot R। तो tan P के स्थान पर हम लिखेंगे 5/12, तो यहां पर आ जाएगा 5/12, माइनस है तो माइनस लगाएंगे और cot R का मान भी आया है 5/12, तो यहां पर हम लिखेंगे 5/12। तो यहां पर इनके हर समान है तो यहां पर आ जाएगा 12 और ये 5 और यहां पर माइनस है तो माइनस और यहां पर 5, क्योंकि इनके हर समान है इसलिए हमने यहां पर 12 लिखा है और इन दोनों को लिखा और यहां पर बीच में माइनस का निशान था तो माइनस का निशान आ गया। तो यहां पर 5 में से जब 5 जाएगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 0/12। किसी भी संख्या का भाग यदि 0 में दिया जाता है तो हमको 0 प्राप्त होता है, तो यहां पर 0 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। आपको क्या करना है? वीडियो को रोक करके अच्छी तरह से नोट्स कंप्लीट करते जाइए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।